नाज़रीन थोड़ा रुकना और ये वीडियो पूरा देख कर के जाना और उसके बाद बताना जो बात मैंने कही वो गलत है या सही है। लेकिन वो बात करने से पहले एक बहुत खूबसूरत सी और मज़ेदार सी एक कहानी मेरे जहन में है, छोटी सी शॉर्ट कहानी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ 1 मिनट की, वो बात करते हैं। फिर हुआ कुछ यूँ नाज़रीन कि एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी ना वो बैठी हुई थी, तो अचानक से उसकी पूंछ पे एक पत्थर गिरा और उसकी पूंछ उस पत्थर के गिरने की वजह से कट गई। जब उसकी पूंछ कट गई तो पूरे जंगल की लोमड़ियां थी, सबकी पूंछ थी, और वो ही एक लोमड़ी ऐसी थी जो बगैर पूंछ की उस जंगल में थी। अब दूसरी सारी लोमड़ियां उसका मजाक बनाती। ये मजाक उसको बर्दाश्त न हुआ तो उसने एक नई बात बनाई और उसने कहा, तुम लोग मेरा मजाक बनाते हो, मालूम है कटी हुई पूंछ से कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, जैसे मैं एक बहुत खूबसूरत हूँ। कोई कटी हुई पूंछ से ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत में घूम रही हूँ। उसने बहुत सारी उसकी अच्छी अच्छी वजाहतें करना शुरू कर दी। अब किसी एक लोमड़ी को उसने खूब चढ़ाया तो उसको भी समझ में आ गया। उससे कहा कि तू भी अपनी पूंछ कटवा, तुझे भी ऐसा लगेगा जैसे हवा में उड़ रही है। अब ये लोमड़ी भी गई बेचारी और इसने भी अपनी पूंछ कटवा ली। जब कटवाई तो ये हकीकत इसको फिर मालूम हो गई कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, और लग रहा था कि हवा में उड़ रही हूँ तो वो भी कुछ नहीं है। अब ये दूसरों से कह तो सकती नहीं थी कि बहुत बुरी लग रही हूँ, तो इसने भी दूसरी लोमड़ियों से यही बात कहना शुरू कर दी। अल मुख्तसर सारे जंगल की लोमड़ियों से यही बात कहते कहते जंगल की 80% लोमड़ियों ने अपनी पूंछ कटवा ली। अब जब सबने पूंछ कटवा ली अपनी, तो जो पूंछ कटवाती जाती उसको हकीकत मालूम होती जाती। अब माहौल ये हो गया जंगल का कि ज्यादा से ज्यादा लोमड़ियों की पूंछ कट हुई और चंद एक लोमड़ी ही बची थी जिनकी पूंछ कटी हुई नहीं थी, वो सही थी। अब कटी हुई पूंछ वाली सारी लोमड़ी एक तरफ और जिनकी पूंछ साबित थी वो सारी एक तरफ। अब सूरत हाल ये बन गई कि जो कटी हुई पूंछ वाली लोमड़ी थी वो ज्यादा फख्र से रहती थी, अरे हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जिनकी पूंछ है, यानी जो अपनी असल पे थी, जो हकीकत में सही लोमड़ियां थी, वो अपने आप को एहसास शर्मिंदगी और एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। वो कि यार हम तो बहुत बदसूरत लग रहे हैं, हम तो बहुत अजीब लग रहे हैं, हमारी तो पूंछ कटी हुई है नहीं, हमारी तो पूंछ साबित है, हम तो बहुत बदसूरत लग रहे होंगे। तो जो गलत लोमड़ियां थीं वो इतनी मजबूत हो गईं कि उन्होंने सही लोमड़ियों को ही गलत साबित कर दिया। अब इस बात से मैं जो बात कहने वाला हूं वो ये है कि आजकल जो है हमारे मुआशरे में जाहिल, लुच्चे, लफंगे पीरों से लेकर के उनके बेवकूफ बददिमाग मुरीदों तक, और नाम निहाद वाइजीन से लेकर के बेवकूफ सुनने वाले, उन वाइजीन को सुनने वाले बेवकूफ सामईन तक, और बंदरों की तरह मिंबरों पर नाचने वाले जाहिल शायरों से लेकर के बेवकूफ और बैल बुद्धि सुनने वाली अवाम तक, एक एक जाहिल और बेवकूफ और शैतान सिफत भरा हुआ है। ठीक है, चाहे वो ज्यादातर इल्ला माशाअल्लाह सबके सब बेवकूफ भरे हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर कोई हक बात करने वाला, अगर कोई सही बात करने वाला समझा दे उनको, तो वो सारे जाहिल खतीब, शायर और पीर और उनकी आवाम एक तरफ, और वो सही बात करने वाला बेचारा अकेला एक तरफ हो जाता है। समझ गए? और वो इतनी ढिठाई से बोल रहे होते हैं कि अरे नहीं हम ही सही हैं, चाहे वो गालियां दें, चाहे वो बदतमीजी करें, फहश कलामी करें, अय्याशियां करें, मिंबरों पर बंदरों की तरह नाचें, ठीक है, कुछ भी गंदगी फैलाएं, वो इतने मजबूती से बोल रहे हैं जैसे कि वही सही है और जो सामने से समझा रहा है वो गलत है बेचारा। सूरत हाल ये बन गई है। वही बात है ना कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है।